हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऋषिकेश सर आप सबों को मैथ मैजिशियन विनेश सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। 4 जनवरी को एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है दोनों शिफ्ट में, उसका हम लोग मुख्य क्वेश्चन देखेंगे। आपको जो भी क्वेश्चन होगा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो देखिए, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको वही पैटर्न है जो पीछे आपको 2016 में एग्ज़ाम हुए थे, उसी पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा ब्लड रिलेशन का। क्वेश्चन नंबर 1 में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। पुरुष का संबंध महिला से कैसे है? ऑप्शन ए में पिता, ऑप्शन बी में भाई, ऑप्शन सी में दादा, ऑप्शन डी में मामा। इस क्वेश्चन को बताया गया था कि कैसे करना है, ठीक है। चलिए, इसमें 2 लोग आ रहे हैं, एक महिला और एक आदमी। 2 लोग आ रहे हैं। चलिए, आदमी ने कहा, मतलब ये बोल रहा है उसकी माँ, मतलब महिला की माँ। चलिए, महिला की माँ आप डिनोट कर दिए। मेरी माँ मतलब आदमी की माँ की इकलौती बेटी। तो माँ की इकलौती बेटी का कहने का मतलब क्या? मतलब माँ की इकलौती बेटी आदमी की बहन, ठीक है। आदमी की बहन, आदमी की बहन, ठीक है। और इस दोनों में इक्वल का रिलेशन हो जाएगा। कहने का मतलब महिला की जो माँ है वहीं आदमी की बहन है। महिला की जो माँ है वहीं आदमी की बहन है। तो पूछा पुरुष का संबंध महिला से कैसे है? मतलब पुरुष यही आदमी कौन लगता है? महिला का। चलिए देखिए, आदमी की जो बहन है वो महिला की माँ है। आपको इसको इस टाइप से अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है तो एक क्या आपस में दोनों को कंक्लूड करके इनके बीच में हम लोग रिलेशन निकाल लेते हैं। मतलब जो आदमी की बहन है वही महिला की क्या है? माँ है। मतलब कहने का सेंस है महिला जो है भगिनी है, आई आदमी क्या है? मामा है। मतलब महिला भगिनी है, ये आदमी क्या है? मामा है। इन लोगों में से क्या है? भगिनी और मामा का रिलेशन है ना। यही ना आपसे पूछा कि पुरुष का संबंध महिला से कैसे है। मतलब पुरुष कौन है महिला का? तो महिला यही है ना। तो पुरुष कौन है? मामा है महिला का। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। फिर से इसको देख लीजिए एक बार, क्या क्वेश्चन में दे रखा है। महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। पुरुष का संबंध महिला से कैसे है? ऑप्शन ए पिता, ऑप्शन बी भाई, ऑप्शन सी दादा, ऑप्शन डी मामा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन ऑलवेज पूछे जाते हैं। 2 लोग आए हैं, इसमें आदमी आया है और महिला आया है। हमने दोनों को अलग अलग लिखा था, ठीक है। लेकिन आगे में बोला कि आदमी बोल रहा है ना, आदमी ने कहा उसकी माँ। कहने का मतलब है, मतलब महिला की माँ मेरी माँ की, मतलब आदमी की माँ की इकलौती बेटी। तो आदमी की माँ मतलब माँ बुलाएगा, उसकी इकलौती बेटी मतलब आदमी की बहन। तो आदमी की जो बहन है वही महिला की माँ है। तो इस दोनों में रिलेशन है ना, जो आदमी की बहन है वही महिला की माँ है। तो आदमी क्या है इस महिला की? महिला का ही मामा लगेगा, ये भगनी लगेगी। आपस में भगनी और मामा का रिलेशन आया। तो वही ना पूछा कि पुरुष का संबंध महिला से कैसे है। पुरुष कौन है महिला का? तो पुरुष मामा है महिला का, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यह क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से है। ए बी सी डी ई और एफ एक गोलाकार टेबल के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सी एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर है, जो ई के बाएं तीसरे स्थान पर है। ठीक है,
ए डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है और ई का तत्काल पड़ोसी नहीं है, तो बी के दाएं तीसरा कौन है? ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी डी, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी सी। और यह क्वेश्चन आपको सर्कुलर सीक्वेंस मतलब सीटिंग अरेंजमेंट से सर्कुलर सीक्वेंस से पूछा है। कोई बात नहीं है। कितने लोग हैं? 2 2 4 2 6 लोग हैं। चलिए एक सर्कल के रूप में 6 लोगों को बैठा लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6। और क्या बोला? सभी का जो मुंह है केंद्र की ओर है, मतलब जो यह लोग केंद्र की ओर अपना मुंह करके बैठे हैं। मतलब आपका जो दाहिने है मतलब इधर और बाएं इधर, मतलब राइट इधर लेफ्ट इधर। ठीक है, जैसे आप हैं, आप अगर आपका फेस जो है केंद्र की ओर मुंह करके हैं तो जैसा सेम आपका दाहिने है यहाँ राइट तो लेफ्ट इधर। ठीक है, वैसे ही इसको बैठाना है। तो आपको क्या बोला? सी जो है एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर है। इसको कहीं बैठा लेते हैं, डेफिनिट प्लेस पे बोल रहा है बैठाने के लिए, तो कहीं आप बैठा सकते हैं। देखिए क्या बोला? सी जो है एफ के दाएं, तो एफ के दाएं मतलब इधर दाहिने दूसरे स्थान पे, पहला दूसरा सी बैठ गया। ठीक है, सी एफ के दाएं से दूसरे स्थान पे है। चलिए जो आया है, तो जो किसके लिए आता है? जस्ट मतलब इसके पहले वाले के लिए, मतलब एफ के लिए आया है। ठीक है, यहाँ पे जो से जुड़ रहा है, जो ई के बाएं तीसरे स्थान पे है। कौन? एफ जो है ई के बाएं तीसरे स्थान पे है। कहने का मतलब है यह जो एफ है ई अगर यहाँ बैठाते हैं, आप ई को यहाँ बैठाते हैं तो इसके बाएं देखिए, ई अगर इसका चेहरा आपको केंद्र की ओर है तो इसका बायां इधर होगा, दायां इधर होगा। कहने का मतलब ई के बाएं पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, ई के बाएं तीसरे स्थान पे आपको है, जो ई के बाएं तीसरे स्थान पे है। कौन? एफ जो है ई के बाएं तीसरे स्थान पे है। हो गया। बोला ए डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है। क्या बोला? ए जो है डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है और ई का तत्काल पड़ोसी नहीं है। कौन? यहाँ और से देखिए, और का मतलब इसी के बारे में बोल रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है ई जहाँ बैठा होगा ना, उसके आपको बगल में ए नहीं बैठा होना चाहिए। तो ए कहाँ बैठा होगा भाई? यहाँ पे बैठा होगा, तब ना डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे होगा, तो डी यहाँ बैठा देंगे। ठीक है, डी के दाईं ओर, डी इसका चेहरा केंद्र की ओर है तो दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा ये हो जाएगा। ठीक है, और से स्टेटमेंट से जोड़ रखा था, और का मतलब पहले वाले की बात हो रही है। ठीक है, जो का मतलब जो जहाँ बोला है, जो जिसके, ठीक है, इसका जस्ट पहले वाले के बारे में होती है, और तथा मतलब वो पूरी बात पहले वाले के बारे में हो रही है। तो बचा कौन? इसमें एक बी बचा है। सभी तो आ गए हैं ना? तो क्या पूछ दिया आपसे? तो बी के दाएं तीसरा कौन है? यही है ना बी, तो बी का दायां कौन? इधर, बायां इधर, पहला दूसरा तीसरा। बी के दाएं तीसरा कौन है? सी। बी के दाएं तीसरा कौन है? सी। तो ऑप्शन नंबर डी, सी। ठीक है, देख लीजिए फिर आपको क्या बोला गया। इसमें बेसिक बातें यहीं ध्यान दिया जाता है कि जो बातें दी गई होती हैं उसमें जो आ जाता है और आ जाएगा, जिसके आ जाएगा, तो जो जिसके आएगा जस्ट पहले वाले के लिए, और तथा मतलब जो पहला स्टार्टिंग हुआ जिसके बारे में अभी बात ख़त्म नहीं हो रही है, इसी के बारे में बात हो रही है, जो जिसके इसके जस्ट पहले वाला। ठीक है, बात समझे?
तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बैठाना रहता है। सीटिंग अरेंजमेंट से आपको एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, वह आपका सर्कुलर सीक्वेंस हो या हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस हो या वर्टिकल सीक्वेंस हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कथन पहला दिया कुछ खिड़कियां कुर्सी है, दूसरा कोई मेज कुर्सी नहीं है। निष्कर्ष पहला कुछ खिड़कियां मेज नहीं है, दूसरा कुछ मेज खिड़कियां नहीं है। उत्तर दीजिए। ए यदि केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, बी यदि केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, सी यदि निष्कर्ष 1 तथा 2 निकलते हैं, डी यदि या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 निकलते हैं। और यह क्वेश्चन है सिलोजिज्म से। ठीक है, किससे है? सिलोजिज्म से। ऑलवेज सिलोजिज्म से 1 या 2 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। चलिए इसके कंसेप्ट को देखें, देखिए। और इसमें क्या बातें दे रखा है, निगेटिव में दिया हुआ है, तो ज़्यादातर इसमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है जहाँ पे निगेटिव में निष्कर्ष दिया हुआ रहता है। ठीक है, पहले देखिए जो कथन दिया हुआ है उस कथन से एक डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। क्या बोला है? कुछ खिड़कियाँ कुर्सी है। देखिए ठीक है, कुछ खिड़कियाँ कुर्सी है। अब दिया कोई मेज कुर्सी नहीं है, कोई मेज कुर्सी नहीं है। कहने का मतलब है मेज और कुर्सी के बीच कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, हमने दिखा दिया, इस स्टेटमेंट का हमने डायग्राम बना लिया। ठीक है, अब आपसे निष्कर्ष क्या कर रहा है ना, कुछ खिड़कियां मेज नहीं है। कहने का मतलब जो है यहाँ पे कुछ खिड़कियां मेज नहीं है, इसको हमको ये जो निष्कर्ष दिया हुआ है यह हर डायग्राम में सही होने चाहिए। तो क्या इसको हमको काटने के लिए क्या करना पड़ेगा? सभी खिड़कियां मेज है, अगर ऐसा प्रूफ कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। सभी खिड़कियां मेज है ऐसा प्रूफ कर देंगे तो यह गलत हो जाएगा। क्या सभी खिड़कियों को मेज के अंदर ला सकते हैं? क्या नहीं ला पाएंगे, क्योंकि ये पार्ट तो कुर्सी से कुछ वाला पार्ट तो ये क्या हुआ है, ऑक्युपाई किया हुआ है कुर्सी, और कुर्सी और मेज में नहीं का रिलेशन है। मतलब आप ये वाला हिस्सा को तो नहीं ला पाएंगे मेज के अंदर। तो यही बात बोल रहा है, कुछ जो खिड़कियां है मेज नहीं है, या जो निष्कर्ष है सही होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा, कुछ मेज खिड़कियां नहीं है। अब देखिए मेज और खिड़की के बीच रिलेशन पूछ रहा है और इसका निष्कर्ष निकालना है आपको। क्या यह जो है सभी मेज को आप खिड़की के अंदर ले आ सकते हैं? क्या इस सभी मेज को खिड़की के अंदर ले आ सकते हैं? क्या एकदम ला सकते हैं। देखिए क्योंकि मेज और खिड़की के बीच का तो कोई रिलेशन नहीं है, नहीं ना दिया, तो पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, ये सभी जो मेज है खिड़की के अंदर आने के लिए रेडी है, मतलब तत्पर है, पॉसिबल है। कहने का तभी भी मेज और कुर्सी के बीच रिलेशन नहीं का रहेगा। तो यहाँ से जो बोला बात, कुछ मेज खिड़कियाँ नहीं है, यहाँ पे तो हम पॉसिबल में दिखा रहे हैं कि सभी मेज खिड़कियाँ है, तो आप कैसे बोल रहे हैं कि कुछ मेज खिड़कियाँ नहीं है? इस कारण से ये गलत हो जाएगा। बात समझे? देखिए नहीं वाला पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया कुछ खिड़कियाँ कुर्सी है, हमने बना दिया इससे। कोई मेज कुर्सी नहीं है, मेज और कुर्सी के बीच कोई नहीं का रिलेशन हमने बता दिया। अब निष्कर्ष 1 में क्या पूछा कि कुछ खिड़कियाँ मेज नहीं है, तो कुछ खिड़कियाँ मेज नहीं है वह हर जगह फॉलो करना चाहिए, कहीं भी डायग्राम बनेगा, बेसिक या पॉसिबल। तो हम कहने का मतलब है सभी खिड़कियां अगर मेज है, अगर ये प्रूफ कर देंगे तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब प्रूफ नहीं होगा तो सही होगा। तो यही चीज़ है, हम सभी खिड़की को मेज के अंदर ला पा रहे हैं? क्या नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि खिड़की और कुर्सी का कुछ हिस्सा तो बाहर ही रह जाएगा ना, जो कि इसमें लाएंगे तो स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इस कारण से हम प्रूफ तो नहीं कर पा रहे हैं।
कि सभी खिड़कियां मेज है, इस कारण से आपको यह जो बात बोल रहा है कि कुछ खिड़कियां मेज नहीं है, ये बात सही है। अब आइए दूसरा में बोला कि कुछ मेज खिड़कियां नहीं है। कहने का मतलब बोला कि कुछ मेज खिड़कियां नहीं है, इसका मतलब सभी मेज को क्या खिड़की के अंदर ले आ सकते हैं क्या? हाँ, ला सकते हैं, तभी भी हमारा स्टेटमेंट का वायोलेशन नहीं होगा। देखिए अभी भी देख लीजिए, कुछ खिड़कियां कुर्सी है, कुछ खिड़कियां कुर्सी है, कोई मेज कुर्सी नहीं है, अभी भी कोई मेज कुर्सी है नहीं है। लेकिन ये जो निष्कर्ष दो पूछ रहा है कि कुछ मेज खिड़कियां नहीं है, यहाँ तो सभी मेज खिड़कियां हैं, तो या तो हमारा जो निष्कर्ष है गलत हो जाएगा ना इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस कारण से यह गलत जाएगा। जो दिया हुआ है आपको बेसिक डायग्राम में, सिर्फ बेसिक डायग्राम ही नहीं फॉलो करना है, आपको जब नहीं दे दिया है ना तो पॉसिबल डायग्राम भी चेक करना है। तो जहाँ पे रिलेशन नहीं है वहाँ तो पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। तो जहाँ पॉसिबिलिटी बन सकती है, आप क्लियर बोल रहे हैं, तो ये तो बात कट जाएगा ना। तो ऑप्शन क्या होगा? सिर्फ एक सही है, तो क्या दीजिएगा? ए। यदि केवल निष्कर्ष एक निकलता है तो क्या देना है आपको? ए देना है। तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यह भी सिलोजिज्म से ही है। कथन एक में दिया कि कुछ लड़के मेहनती है, दूसरा कथन दे रहा है कोई बुद्धिमान लड़के नहीं है। तो आपसे निष्कर्ष में क्या पूछ रहा है? पहला निष्कर्ष कुछ मेहनती बुद्धिमान नहीं है, दूसरा निष्कर्ष सभी मेहनती बुद्धिमान है, तीसरा निष्कर्ष कुछ बुद्धिमान मेहनती नहीं है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए कुछ लड़के जो है, कुछ जो लड़के हैं मेहनती है, कुछ लड़के मेहनती है, ठीक है। कोई बुद्धिमान लड़के नहीं है, मतलब जो है बुद्धिमान और लड़के के बीच कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, कोई बुद्धिमान लड़के नहीं हैं। चलिए अब आप चलिए निष्कर्ष की ओर आते हैं। कहता है कुछ मेहनती बुद्धिमान नहीं है, तो कुछ मेहनती बुद्धिमान नहीं है। अब इस चीज़ को हमको प्रूफ कर देना है, तो इसको हम गलत कैसे कर सकते हैं? अगर सभी मेहनती बुद्धिमान है, अगर ये चीज़ प्रूफ कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो सभी बुद्धिमान, सभी जो बुद्धिमान मेहनती के अंदर आ पाएगा क्या? सभी बुद्धिमान मेहनती के अंदर आ पाएगा? यहाँ तो बोला ना कुछ मेहनती बुद्धिमान नहीं है, तो हमने क्या किया कि सभी मेहनती को बुद्धिमान के अंदर ला देंगे, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। और जब तक नहीं लाएंगे ये सही माना जाएगा। तो इस सभी बुद्धिमान को ला पाएंगे क्या इस मेहनती के अंदर? नहीं ला पाएंगे, क्योंकि बुद्धिमान और लड़के के बीच में नहीं का रिलेशन है, और लड़के और मेहनती के बीच में कुछ है। तो मतलब ई वाला पार्ट कभी भी मेहनती में नहीं आएगा। मतलब लड़के और बुद्धिमान के बीच में क्या है? नहीं का रिलेशन है, और लड़के और मेहनती के बीच में कुछ का रिलेशन है। तो इतना तो ऑलवेज बाहर रहेगा। मतलब इतना जो है आप तो बुद्धिमान को नहीं ला सकते हैं मेहनती के अंदर। मतलब यह जो बात बोल रहा है कुछ मेहनती बुद्धिमान नहीं है, यह बात सही बोल रहा है, ठीक है। कह रहा है सभी मेहनती बुद्धिमान है। यहाँ बेसिक डायग्राम में ही ये फॉल्स दिख रहा है, बेसिक डायग्राम में ही फॉल्स दिख रहा है, तो क्या गलत माना जाएगा? सभी मेहनती बुद्धिमान है बोल रहा है ये, अब बेसिक डायग्राम में ही गलत साबित हो रहा है, तो ये गलत आप मानेंगे। अब देखिए तीसरा, कुछ बुद्धिमान मेहनती नहीं है, कुछ बुद्धिमान मेहनती नहीं है। फिर देखिए वहीं वाला पहले वाला बात आ गया ना, कुछ बुद्धिमान मेहनती नहीं है बोल रहा है, क्या सभी बुद्धिमान को मेहनती के अंदर ला देंगे क्या? ला पाएंगे क्या? देखिए यहाँ पे सभी बुद्धिमान को मेहनती के अंदर ला देंगे, तभी भी यहाँ लड़के और बुद्धिमान के बीच में नहीं का रिलेशन आ रहा है। मतलब सभी बुद्धिमान मेहनती के अंदर आने के लिए हो जा रहा है। मतलब कुछ बुद्धिमान मेहनती नहीं है, तो हमने क्या किया कि सभी बुद्धिमान को मेहनती के अंदर हमने ला दिया। तो सभी बुद्धिमान मेहनती है, तो आप कैसे बोल रहे हैं कि कुछ बुद्धिमान मेहनती नहीं है? इस कारण से यह गलत हो जाएगा। बात समझे?
इसका क्या होगा, केवल निष्कर्ष 1, मतलब इसका आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष 1, मतलब इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब आप क्या करेंगे, केवल निष्कर्ष 1। जिस ऑप्शन में आपको होगा, अगर ऐसा कि केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, वही ऑप्शन करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो आपको निगेटिव टाइप से दे, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है कि निगेटिव से पूछा हुआ है, तो निगेटिव बातें आपको, यह बातें सब जगह लागू हो रही हैं कि नहीं चेक करना पड़ेगा। अगर ये बातें सब जगह फॉलो हो रही हैं, इसका मतलब सही है, अदरवाइज गलत है। जैसे कुछ मेहनती बुद्धिमान नहीं है, ये ऑलवेज आपको, ऑलवेज कोई भी डायग्राम बनाइएगा तो ये चीज़ हो जा रहा है, उस मतलब कहने का सेंस है कुछ मेहनती बुद्धिमान नहीं है, मतलब मेहनती और बुद्धिमान के बीच, सभी मेहनती को बुद्धिमान के अंदर नहीं ला पाएंगे। क्यों? क्योंकि मेहनती और लड़के के बीच में कुछ का रिलेशन है, और लड़के और बुद्धिमान के बीच में यहाँ कटा हुआ है, ये पार्ट तो ऑलवेज बाहर रहेगा बुद्धिमान से, मतलब मेहनती का ये वाला हिस्सा तो ऑलवेज बाहर रहेगा ना। इस कारण से यह जो पहला कथन बोल रहा है, आपका निष्कर्ष जो बोल रहा है पहला, सही हो जा रहा है। सभी मेहनती बुद्धिमान है, ये बेसिक डायग्राम में ही गलत हो जा रहा है, इस कारण से ये गलत हो गया। ठीक है, जो निष्कर्ष है आपको सब जगह सही होना चाहिए, तब सही। ठीक है, बेसिक डायग्राम में ही गलत है तो गलत माना जाएगा। अब देखिए, कुछ बुद्धिमान मेहनती नहीं है, कुछ बुद्धिमान मेहनती नहीं है, यह बातें आपको सही करनी है, तो ये गलत कैसे होगा, सभी बुद्धिमान मेहनती है, अगर इसको प्रूफ कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो सभी बुद्धिमान मेहनती के अंदर आ सकता है क्या, तो जी पॉसिबल डायग्राम है, यह आ सकता है, क्योंकि बुद्धिमान और मेहनती के बीच स्टेटमेंट में कोई रिलेशन, मतलब नहीं दिया हुआ है रिलेशन, तो ये पॉसिबिलिटी इसकी बन सकती है। तो जो यह बोल रहा है कि कुछ बुद्धिमान मेहनती नहीं है, जब सभी बुद्धिमान मेहनती हैं, इसमें डायग्राम में दिखा रहा है, तो यह जो बोल रहा है गलत माना जाएगा। ठीक है, निष्कर्ष जो है हर पॉसिबल या बेसिक डायग्राम सब जगह सही होना चाहिए। आपको नहीं वाला स्टेटमेंट पे ऑलवेज ध्यान देने की ज़रूरत है, यह आपको फंसा सकता है। देखिए, आपको सिलोजिज्म से 2 क्वेश्चन पूछा, एक में 3 निष्कर्ष दिया हुआ है, 2 आपको कथन दिए हुए हैं, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछेगा। ऑलवेज इस टाइप के निगेटिव जहाँ पे आएगा वहाँ पे ध्यान दे के सोचिएगा, तब आप आंसर करिएगा, ये नहीं हड़बड़ में आप गलत करके आ जाइएगा। ठीक है, तो केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, जिस ऑप्शन में यह होगा वही ऑप्शन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्टेटमेंट दे दिया हुआ है, कथन हाल ही में हुए एक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार जो लोग हर रोज कम से कम आधे घंटे व्यायाम करते हैं वे जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से कम ग्रस्त होते हैं। यह स्टेटमेंट दिया गया है और उस पे आपसे निष्कर्ष पूछ रहा है। निष्कर्ष 1 में क्या दिया हुआ है, स्वस्थ जीवन जीने के लिए मध्यम व्यायाम आवश्यक है। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष पूछ रहा है, अपनी दिनचर्या में कोई व्यायाम नहीं करने वाले सभी लोग जीवन शैली की बीमारियों से पीड़ित हैं। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट के आधार पे आपको ये दोनों कंक्लूजन आपको निकालना है कि इस स्टेटमेंट जो दिया गया है उस आधार पे कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन गलत है। देखिए, आपको जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जो लोग हर रोज कम से कम आधे घंटे व्यायाम करते हैं वे जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से कम ग्रस्त होते हैं, ये बात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, जो लोग हर रोज कम से कम आधे घंटे व्यायाम करते हैं वे जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से कम ग्रस्त होते हैं, ऐसा दिया हुआ है। तो देखिए, निष्कर्ष 1 में क्या कह रहा है, स्वस्थ जीवन जीने के लिए मध्यम व्यायाम आवश्यक है। मतलब आपको स्वस्थ जीना है तो थोड़ा व्यायाम आपको करना है, आवश्यक है। तो ये कथन के अकॉर्डिंग यह तो फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, तो इसको आप क्या करेंगे, सही करेंगे। ठीक है, सही है। अब आइए दूसरा, अपनी दिनचर्या में कोई व्यायाम नहीं करने वाले सभी लोग जीवन शैली की बीमारियों से पीड़ित है या ग्रस्त है, ऐसा बात तो स्टेटमेंट में कहीं नहीं
बोला है। कहने का मतलब आप होशियार है, इसका मतलब क्या आगे वाला क्या मूर्ख है, ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं। आप होशियार है क्या मतलब आगे वाले के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो यही बात है, जो इसमें जो बातें आपको पढ़ने में अच्छी लगेगी, इसका मतलब वो स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड, पढ़ने में अच्छी लग रही है आपको, सही है लगेगा, लेकिन स्टेटमेंट भी आपको सेटिस्फाइड होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं बोला कि व्यायाम नहीं करने वाले को आपको जीवन शैली के सभी बीमारियों से ग्रसित है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट में नहीं बोल रहा है। स्टेटमेंट में वही बात बोल रहा है कि जो लोग हर रोज कम से कम आधे घंटे व्यायाम करते हैं वे जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से कम ग्रस्त होते हैं। मतलब जो थोड़े व्यायाम करते हैं, ये इसका मतलब जो बोल रहा है निष्कर्ष 1 में जो दे रखा है, स्वस्थ जीवन जीने के लिए मध्यम व्यायाम आवश्यक है। कहने का मतलब ये बात तो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। लेकिन जो दूसरा बोल रहा है अपनी दिनचर्या में कोई व्यायाम नहीं करने वाले सभी लोग जीवन शैलियों की बीमारियों से ग्रस्त पीड़ित है, ऐसा बात तो कुछ स्टेटमेंट बोला नहीं है। तो आप इसको क्या करेंगे, गलत मानेंगे। मतलब निष्कर्ष 1 सही हुआ। अगर ऑप्शन में होगा ऐसे कि निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, वहीं आपको ऑप्शन करिएगा, या निष्कर्ष 1 सही है वह ऑप्शन करिएगा, जिसमें होगा वहीं ऑप्शन करेंगे, ठीक है। तो देख रहे हैं क्वेश्चन किस टाइप से, ज़्यादा आपको स्टेटमेंट एजम्पशन, मतलब आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन, इस टाइप से ज़्यादा क्वेश्चन रह रहा है, ठीक है। तो जो आपको एग्ज़ाम में जो प्रिपेयर होके जा रहे हैं, आप क्या करें, आप अपना दिमाग को संतुलन बना के रखें, हड़बड़ में आंसर करके नहीं आए। इसमें स्टेटमेंट एजम्पशन में ज़्यादातर लोग बनाते तो हैं लेकिन अपना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर नहीं रख पाते हैं, जिस कारण से गलती हो जाता है। तो हम क्या किए हैं, 2021 में 4 जनवरी में जो मुख्य क्वेश्चन है उसको हम समझाने का प्रयत्न किए हैं कि आप इसको समझिए और अच्छा कर पाएँ। जो लोग का एग्ज़ाम कमिंग है उसको देखें कि एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है किस टाइप से पूछ रहा है। पहले जो पूछ रहा था पैटर्न उसी पैटर्न पे है, हराने की बात नहीं है, लेकिन हमारा मेन मकसद है, उद्देश्य है, जो क्वेश्चन पे आप फंस सकते हैं उसको हम दिखाएं, ठीक है। जो लोग इस चैनल को नए देख रहे हैं या जो नए हैं, सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए कि जो भी यहाँ से अपडेट जाए कि आपके पास तुरंत पहुँच सके, ठीक है। और आज का जो पूरा लेक्चर जिन लोगों को अच्छा लगा होगा वो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट कर देंगे दोस्तों के बीच में कि उनको भी फ़ायदा हो, ठीक है। आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, धन्यवाद, मिलते हैं।